हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जॉर्जियंस एकेडमी। तो आज हम हिंदी ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है समास। अब चाहे वो क्लास 6 हो, 7th हो, 8th हो या हमारा 9th या 10th हो, कोई सी भी क्लास हो, हर एक क्लास में हमें ये टॉपिक देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समास की। समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर एक नया शब्द बनाया जाता है, एक छोटा शब्द, मतलब जो बड़ा शब्द होता है उसको हम क्या बना देते हैं? छोटा। समास का मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब किसी भी बात को शॉर्ट में कहना। जैसे एक एग्जाम्पल है राजा प्लस पुत्र। अब एक वर्ड है हमारा राजा, दूसरा है पुत्र। अब ये दो वर्ड है, अगर हमने इन्हीं दोनों वर्ड को एक वर्ड बोल दिया सीधा राजपुत्र, यही क्या है हमारा समास। क्योंकि समास क्या होता है, दो वर्ड को मिलाकर एक छोटा शब्द बना देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? समास। अब देखो समास में क्या होता है, समास में जो शब्द है वो छोटे हो जाते हैं लेकिन अर्थ जो है वो वही रहता है जो उसका होता है। अब हम पढ़ेंगे समास के टाइप। समास में मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग समास, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। अब इनको याद करने की एक ट्रिक है। क्या? देखो, अव्ययीभाव से हम क्या लेंगे? भाव। तत्पुरुष से पुरुष, कर्मधारय से कर्म, द्विग का द्विगु, द्वंद्व का द्वंद्व और बहुव्रीहि का बहुव्रीहि। अब देखो, भाव आया, किसको भाव आया? पुरुष को भाव आया, पुरुष को, मतलब भाव मतलब अव्ययीभाव समास और पुरुष मतलब तत्पुरुष समास। तो किसका भाव आया? कर्म करने का। कर्म को हम दूसरा बोल सकते हैं काम, क्योंकि काम जो है वो कर्म का क्या होता है? सिनोनियम्स। तो भाव आया पुरुष को काम करने का। अब जब उसको काम करने का भाव आया और वो अपने घर पे आया तो उसके घर में क्या होने लगा? उसके साथ द्विगु। द्विगु बोलो तो दोगलापन। अब जब किसी के साथ दोगलापन होगा तो क्या होगा? द्वंद्व। द्वंद्व को बोलते हैं हम लड़ाई या झगड़ा। तो अब देखो, द्वंद्व हुआ तो द्वंद्व किसके साथ होगा? अब वो घर में है तो द्वंद्व किसके साथ होगा? बहू के साथ, क्योंकि बहू कैसी है? बुरी। ठीक है, तो ये है इनको याद करने की ट्रिक। अब देखो अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिस समास में पहला पद अव्यय हो। अव्यय मतलब जो चेंज नहीं होता हो। जैसे देखो, प्रतिदिन है हमारा, प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में क्या जुड़ा हुआ है? प्रति। प्रति को हम क्या बोलते हैं? अव्यय, क्योंकि ये वर्ड जो होते हैं वो हमारे चेंज नहीं होते। दूसरा है आजीवन। आजीवन में आ प्लस जीवन। अब ये जो आ है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अव्ययभाव समास में क्या होता है, जो भी शब्द होता है वो अव्यय की तरह यूज होते हैं। सेकंड है तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरे शब्द का अर्थ प्रधान होता है। दूसरा शब्द मतलब जैसे राजपुत्र। अब राजपुत्र ये हमारा पूरा वर्ड है, इसमें दूसरा शब्द क्या है? पुत्र। तो जो दूसरा शब्द है वो क्या रहता है इसमें? प्रधान। राजा का पुत्र। दूसरा एग्जाम्पल है ग्रामवासी, मतलब गांव में रहने वाला। दूसरी एक ट्रिक ये है इसकी कि जो कारक चिन्ह होते हैं हमारे तत्पुरुष समास में, कारक चिन्ह का लोप होता है, मतलब कारक चिन्ह इनमें छिपे रहते हैं। जब हम समास का विग्रह करेंगे तो वो चिन्ह हमें देखने को मिलेंगे। जैसे राजपुत्र है, राजा का पुत्र। अब जो का है वो क्या है हमारा? कारक चिन्ह। ऐसे ही ग्रामवासी में जो मैं जुड़ा हुआ है, मैं क्या है हमारा? कारक चिन्ह। और भी रहते हैं का, की, मैं, पर, के लिए आदि जो है वो कारक चिन्ह, और इनका इस समास में क्या रहता है? लोप। थर्ड है हमारा कर्मधारय समास, जिसमें दोनों शब्द ही एक वस्तु की विशेषता बताते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्मधारय समास। इसका एग्जाम्पल है नीलकमल। नीलकमल, अब कमल कैसा है? नीला। तो कमल की जो विशेषता है वो क्या है? नीला। इस समास में मैंने क्या बताया, क्या होता है कि किसी भी वस्तु की विशेषता बताई जा रही है। तो जो एग्जाम्पल है हमारा उसमें कमल की क्या बताई जा रही है? विशेषता। दूसरा है महापुरुष। पुरुष कैसा है? महान। तो ये पुरुष की विशेषता क्या है कि पुरुष कैसा है? महान। दूसरा एक ट्रिक है इसको याद करने की कि अगर दूसरी ट्रिक है इसमें कि जैसे है आता है या जो, मतलब किसी शब्द की क्या की जाती है? तुलना। नेक्स्ट है हमारा द्विग समास। अब इसमें क्या होता है, इसमें पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है। संख्या मतलब नंबर आते हैं। जैसे त्रिलोकी। त्रिलोकी में क्या आ रहा है? तीन। तीन लोग, तो तीन क्या है हमारा? संख्या। ऐसी पंचवटी, पंचवटी में 5 आ रहा है तो ये भी क्या है? संख्या। चौराहा, चौराहा भी 4 राहों का समूह, मतलब ये भी क्या है? हमारी संख्या। तो द्विग समास को पहचानने की ट्रिक है कि इसमें क्या आती है? संख्या। अगर हमें मान लो कहीं पे भी संख्या दिख रही है तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? हमारा द्विग समास का।
इसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होता है, इसके जो दोनों वर्ड है वो क्या रखते हैं, बराबर महत्व रखते हैं। जैसे माता पिता, एग्जाम्पल है इसका माता पिता। अब जैसे हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, माता, माता और पिता। रात दिन, रात और दिन लिख सकते हैं हम इसको। तो इसके जो वर्ड हैं उनमें बीच में हम क्या लगा सकते हैं, या तो डैश लगा सकते हैं, डैश मतलब योजक चिन्ह, या फिर और लगा सकते हैं। दूसरा, अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो द्वंद्व समास है उसमें ज़्यादातर कौन से वर्ड आते हैं, जो अपोजिट होते हैं। जैसे माता पिता, रात दिन, दाल रोटी, ठीक है, भाई बहन, इस टाइप से। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसका एक भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता है। इसमें जो पूरा अर्थ रहता है वो हमारा थर्ड वाले पद से रहता है, तीसरे पद से। देखो इसकी डेफिनेशन है, जिस समास में शब्द अपने असली अर्थ को छोड़कर किसी और या तीसरे के बारे में बताते हैं उसको क्या कहते हैं हम, बहुब्रीहि समास। मतलब जो दोनों शब्द रहते हैं उसको छोड़कर इसमें जो अर्थ है वो किसको लेकर बताता है, तीसरे वाले को लेकर। जैसे चतुर्भुज, ये हो गया हमारा पहला पद। दूसरा, जिसकी 4 भुजाएं हैं। अब ना तो इसमें चतुर्भुज जो है वो प्रधान है, ना ही ये दूसरा वाला पद। इसमें कौन सा पद प्रधान होगा, चतुर्भुज कौन होता है, भगवान विष्णु। जो अर्थ है वो किस शब्द से निकल रहा है, इसमें तीसरे वाले शब्द से। और एग्जाम्पल देखते हैं, नीलकंठ, मतलब नीलाकंठ है जिसका, तो नीलाकंठ किसका है, भगवान शिव का। इसका भी जो अर्थ है वो किससे निकल रहा है, तीसरे वाले पद से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दशानन। दशानन तो सभी जानते हैं, दशानन कौन है, जिसके 10 मुख हैं। अब 10 मुख किसके हैं, ये तो सबको पता होगा किसके हैं 10 मुख, रावण के। तो इसका भी हमारा जो अर्थ है वो कौन से पद से निकल रहा है, तीसरे पद से। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिसमें दोनों शब्द को छोड़कर जो अर्थ है वो कौन सा शब्द बताए, तीसरा शब्द।